लेकिन काम सीख के आने का है, ऐसा मुंह उठा के चला नहीं आने का है, क्योंकि इधर काम के लिए पैसा मिलता है अपने को। अच्छा, अपने को काम के लिए पैसा मिलता है, इधर नहीं मिलेगा। खाने का पैसा है, रूम का पैसा है, एक आदमी का कम से कम 80 रुपया लगता है, 80 रियल लगता है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ है आमिर भाई। तो इनसे ओमान के बारे में, यानी कि जो लोग फ्री वीज़ा पे यहाँ पे काम करते हैं, यानी जो लोग आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, किसी कंपनी में नहीं आते हैं, किसी अरबाब के वीज़ा पे या मतलब जो स्पॉन्सर होते हैं, तो उनके पास आ कर के यहाँ पे जॉब ढूंढ करके करते हैं। तो मतलब वो जॉब करना कैसा है, क्योंकि ये भी आई थिंक 5-6 साल उस वीज़ा पे काम किए थे, तो उसमें क्या परेशानी होती है और सैलरी कितनी मिलती है और बाकी रहने का क्या दिक्कत होता है, या रहने का खाने का कितने खर्चे आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आमिर भाई आप स्टार्ट कीजिए और थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, और फिर बताइए कि जो लोग यहाँ पे आज़ाद वीज़ा में जैसे आते हैं, जो कभी यहाँ पे नहीं आए होते हैं, उन्हें तो लगता है कि आने के बाद लाखों रुपए छापेंगे, तो ऐसा लोग मतलब सोचते हैं, और आने के बाद क्या हालात होता है वो सब आपने देखा हुआ है। तो थोड़ा सही बात बताइए ताकि जो लोग आने वाले हैं उन लोग को पता चले। नहीं, बात ये कि जब आने का सोच समझ के आने का, इधर आने का बाद फंसने का नहीं। मैं तो ज़्यादातर इंडिया का आदमी नहीं आता है, बांग्लादेश का आदमी ये ज़्यादा आता है। तो जो भी इंडिया का आता है, पाकिस्तान का आता है, नहीं तो ओमान का, ये बांग्लादेश का आता है, वो सोच समझ का है कि इधर आने का बाद अरबाब ढूंढना ना पड़े। उधर आके अरबाब ढूंढना पड़ेगा तो मुश्किल है, क्योंकि 2 साल का आपको तो ये मिल जाएगा, कामा मिल जाएगा, लेकिन 2 साल का बाद आपको कामा नहीं मिलेगा, अरबाब नहीं मिलेगा, तो आकामा कहाँ से मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका अरबाब है कौन। वो तो है, वो जो लेके आता है वो भूल भला के बहुत झूठ बोल के लेके आता है, लेकिन वो जो आता है वो उसको विश्वास करके आता है। अच्छा, जो है मेरा भाई है, मेरा चाचा है, गांव का आदमी है, ऐसा बोल के मतलब विश्वास करके आता है। आने का बाद क्या बोलता है, मेरे को नहीं मालूम, तुमको लेके आया, एक वीज़ा लगा दिया, बस तुम्हारा काम तुम ढूंढो। पहले आने से पहले बोलता है काम बहुत है, काम ऐसा कंपनी में लगा देगा, उसा कंपनी में लगा देगा, आने के बाद कुछ नहीं करता। फिर रूम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। वैसा नहीं तो रूम कहाँ से मिलेगा नया आके। अच्छा, जिस टाइम में आप आए थे उसी टाइम में मतलब आज़ाद वीज़ा पे काम करना कैसा, कितना काम था, और अभी का क्या सिचुएशन है? मेन तो अभी क्या सिचुएशन है वो जानना है। पहले तो क्या था वो भी बता दीजिए थोड़ा। पहले तो मतलब कि शुरू में काम इतना नहीं था, बहुत आदमी था, बीच में काम था, आदमी भी था, काम भी था, फिर आदमी भी पकड़ा गया, चला गया, बहुत आदमी का काम बना नहीं पाया, बहुत हादसा हुआ। अभी का सिचुएशन में जो कोरोना आया, कोरोना का वजह से बहुत कंपनी भी बंद हो गया अभी, फिर बहुत कंपनी चालू भी है, लेकिन आज़ाद वीज़ा का उतना सारा काम नहीं है। मतलब कि 100 आदमी है तो मान लीजिए कि 50 का काम है, नहीं तो 60 का काम है। कोई के आदमी दो महीना से अभी बैठा है रूम में, 2 महीना 1.5 महीना से बैठा है। तो आपको जब पैसा नहीं मिलेगा, खाने का पैसा है, रूम का पैसा है, एक आदमी का कम से कम 80 रुपया लगता है, 80 रियल लगता है कि ओमान का, कि 1 महीने का खर्चा का, रूम का और प्राइवेट खर्चा का, फिर आपका घर में बचने का। अच्छा, जो लोग मतलब आते हैं तो कितना आपके यहाँ का कितना रुपया भर के यहाँ पे आते हैं, और जब 2 साल कंप्लीट होता है तो नया वीज़ा लगाने के लिए कितना पैसा यहाँ पे लगता है? देखिए, मैं तो जब आया है 2012 में, उस टाइम 3 लाख लगा था। अभी आदमी लोग कितना लेता है, 3-3.5 लाख लेता है आदमी लोग पैसा, शायद, और किसी से ज़्यादा भी लेता है। लेकिन जब आता है 2 साल बाद ख़त्म हो जाता है आकामा, उसी टाइम 600-700 रियल लग जाता है। 600-700 रियल यानी बांग्लादेश का 1.5 लाख रुपया होता है। 1.5 लाख टका। हाँ, उधर का हो जाता है। तो वही वजह से आपको इनकम होगा तो 2 साल का बाद आपको लगाना मतलब मुमकिन होता है। हाँ, मुमकिन होता है। अगर आपको कमाना ही नहीं है, काम नहीं है, कमा नहीं सकता, तो कैसे बनाएगा? ज़्यादातर आदमी इसीलिए आपको जो बांग्ला में अवैध बोलता है, वैध नहीं रहता है, अवैध हो जाता है, बिना कागज का, बिना वीज़ा का हो जाता है। इसके लिए जैसे कि 2 साल में आपका कमाई नहीं हुआ तो आप 600-700 रियल लगा के कहाँ से दोबारा वीज़ा लगाएंगे? इसके लिए बिना वीज़ा का मतलब पुराना वाला ही वीज़ा पे, यानी इनवैलिड हो गया, मतलब आप इधर
खली बली में घूम रहे हैं, कभी भी पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल सकता है। खाली बल्ली में घूम रहे इसके लिए तो काम नहीं मिलता है। जो भी कंपनी में आप जाएगा सबसे पहले आपका आकामा चेक करेगा कि आपका आकामा है, लेबर कार्ड है क्या नहीं। कोई कंपनी में अभी पहले करता था, अभी कोई कंपनी में एक्सेप्ट नहीं करता है कि वीज़ा है क्या नहीं है, चेक करके फिर आपको एक्सेप्ट करता है। ऐसा है। वो लोग के ऊपर भी पकड़े जाने पे कंपनी के ऊपर भी फाइन लगता है ना, इसीलिए वो लोग भी जिसका वैलिड हकामा है उसी को वो लोग लेता है। सही बात है। अच्छा, बाकी यहाँ पे रहने के लिए वो लोग का खर्चा कितना, मतलब आप रूम लेते हैं तो उसमें रूम का और वहाँ पे खाने का टोटल मंथली कितना खर्चा होता है? देखिए, एक दफ़ा मैं बताया था कि 80 रियल का जैसा, कैसे कि रूम में 15-20 रियल चला जाता है। शेयरिंग में रहेंगे? शेयरिंग में रहेगा तो वो कि एक रूम में 4 आदमी 6 आदमी रहेगा तो 20 रियल जैसा लग जाता है एक आदमी का। अच्छा। एक बेड का एक आदमी का। फिर खाने के लिए तो कम से कम जैसे भी खाए 30 रियल लग जाएगा। 50 रियल। अरबब का जो फ़ायदा होता है, इधर का फ़ायदा बोलता है, अरबब का फ़ायदा है कि 20 रियल महीने का तो कितना 70 रियल। फिर अपना पर्सनल खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है। हाँ। बहुत पैसा आ जाता है, 80-85 रियल आ जाता है एक आदमी का महीना का खर्चा। तो अगर आप हर महीने जॉब नहीं करते हैं तो 80-85 रियल बहुत हो गया। इंडिया का अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 17-18 हज़ार रुपया हो गया। मतलब 80-85 रियाल 17-18 हज़ार रुपया का खर्चा है। वो तो है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब लोग खराब है, खराब सब लोग नहीं है, कोई अच्छा भी है। अच्छा, ज़्यादातर अच्छा नहीं है। आज़ाद वीज़ा का मतलब कि 100 में कम से कम 70 आदमी का प्रॉब्लम है, 30 आदमी का मान लीजिए कि सही है। सेट है, किसी कंपनी में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कंपनी में कमा रहा है, थोड़ा बहुत हो 30% है। 100% से 30% है तो 70% मतलब कि बेकार है। आप जाके खड़े मतलब पूछेगा ना आदमी लोगों को, जाके बहुत आदमी रहता है पीछे, उन लोग को जाके पूछेगा तो बोलेगा भाई ऐसा है ऐसा ऐसा है। तो जो भी आता है आदमी लोग, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का भाई का चक्कर में नहीं पड़ने का, अपना खुद वीज़ा जो जाता है उसको सही से कंप्यूटर से ये कीजिए जी, पता लगाइए कि क्या होता है, किधर का अरबाब है, किधर का काम है, क्या काम है। थोड़ा जानबूझ के आना सही है। और एक बात जो है, कोई काम सीख के आने का, बेकार ऐसे सीधा मुंह उठा के चला नहीं आने का। कोई काम सीखे रहेंगे तो आने के बाद उस काम में लगेंगे तो कुछ आपको कोई भी ट्रेड में काम कर सकते हैं, लेकिन काम सीख के आने का, ऐसा मुंह उठा के चला नहीं आने का। क्योंकि इधर काम के लिए पैसा मिलता है अपने को। अच्छा, अपने को काम के लिए पैसा मिलता है, इधर मुंह दिखाने के लिए पैसा नहीं मिलता है। दिन भर काम करेगा तो शाम को पैसा मिलने का चांसेस है। नहीं, क्या होता है कि लोग 3 लाख 3.5 लाख रुपया भर के यहाँ पे आते हैं, तो वो 3 लाख रुपया तो मुझे नहीं लगता है कि 2 साल में भी वो पूरा हो पाता है अगर आदमी भटकता है तो। नहीं, जो काम का आदमी है, काम जानता है, उसको आदमी लोग बुला के लेके जाता है। जिसको काम नहीं जानता नहीं है, उसको लेबर का काम करना पड़ता है, तबूक उठाने का काम करना पड़ता है, तो उसको आदमी लोग इतना बुलाता नहीं है। वो तो किसी भी काम में जाएगा, लेकिन जब काम कराने वाला देखेगा हमको फ़ायदा नहीं है तो 2-4 दिन में काम करा के हटा देगा। वही काम सीख के आने का। कोई भी काम सीखो, मुश्किल नहीं है, लेकिन काम सीखे, कोई भी एक काम सीख के फिर बाहर आने का, मतलब विदेश आने का। ओमान में ज़्यादातर लोग कौन सा काम में फ्री वीज़ा पे वैसे हैं? फ्री वीज़ा पे आप पूछेगा तो एक साइट में, हर एक साइट में हर एक काम होता है। ज़्यादातर आदमी मैसन का काम का साथ ही इन्वॉल्व है इधर का, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है उसमें इन्वॉल्व है सब लोग। और मैकेनिकल में देखा जाए तो कुछ वेल्डर मने मिलेंगे, जो ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर का पूछेगा तो बिल्डिंग लाइन का काम ही करता है आदमी लोग आज़ाद वीज़ा में आके। बहुत सारे अरबाब भी हैं जो रख के और वो लोग वही काम दिलवाते हैं। वो तो आज़ाद वीज़ा में नहीं है, एंगेज हो गया है। क्योंकि जो एंगेज आता है वो बागान में काम कर सकता है, खजूर का बागान में काम कर सकता है, कोई भी बागान में काम कर सकता है, वो एंगेज हो गया। ये जो आज़ाद वीज़ा का बात है तो मैसन का काम ही ज़्यादा करता है आदमी लोग। माने मिला जुला के यही है कि जो लोग डायरेक्ट कंपनी में आए वही अच्छा है। मतलब ऐसे फ्री वीज़ा में आके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आकर के भी आपको काम नहीं मिलेगा तो फिर आपको घर से पैसा मंगाना पड़ेगा, तो उसमें आपका बहुत लॉस होगा। वही तो फिर आप जा भी नहीं सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप 3-3.5 लाख रुपया लगा के यहाँ पे आ गए तो जाने के लिए आप सोचेंगे ही नहीं, कैसे भी चाहे 4 महीना भी काम नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे कि हम कहीं ना कहीं काम करेंगे ही। क्योंकि आप ऑलरेडी अपना जो भी था वो खेत बेच के या सूद पे पैसा लेके कैसे कैसे लेके आप आए हुए हैं।
तो इसीलिए आप सोचेंगे कैसे भी काम अब मिले या ना मिले, इधर ही कैसे भी आप काम ढूंढेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। वही तो होता रहता है ना अभी इधर, वही तो होता रहता है, क्योंकि आदमी लोग आता है कि मैं कमाऊं, उधर से बहुत उम्मीद लेके आता है, जो दिल में बहुत उम्मीद रहता है। आने का बाद काम नहीं मिलेगा तो वो सोचता है क्या मेरे को 2 साल का बाद भी घर नहीं जाने का, क्योंकि पैसा मेरे को पूरा ही नहीं हुआ, जो सोच लेके आया, जो कर्जा किया है वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं जाके क्या करेगा। इसके लिए लेबर कट हो ना हो इधर रह जाता है। बाद में क्या करते हैं, जो उसको नेट चेकिंग होता है, नेट चेकिंग मतलब कि जाल का जैसा पकड़ लेता है आदमी लोग को, एक रात को 200, 300 आदमी एक जगह से पकड़ लेता है। अच्छा। जो बिना वीज़ा का। हाँ। मेरा भाई के साथ भी ऐसा हुआ था अजयबा में, एक रात में 250 आदमी पकड़ा था वो पुलिस ने, बेच के पकड़ के फिर बेच देता है। ये रिक्वेस्ट नहीं है उसमें। तो यही बेहतर है कि आप मतलब कंपनी में काम करा के ही आएँ, और बाकी अगर आप फ्री वीज़ा पे आना चाहते हैं तो आपका अपने ऊपर है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है, तो आप ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो बाकी हम लोग को जो बताना था हम लोगों ने बता दिया। चलिए ओके, वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।